जय श्री कृष्ण साथियों। आज प्रवचन वार्ता का विषय है सफल जीवन के लिए उपयोगी ये 7 सूत्र। सज्जनों, आज का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन सफल जीवन का लाभ किसी बिरले को ही प्राप्त हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति यही नहीं जानता है कि सफलता कहते किसे हैं। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रहना, व सुंदर सुंदर आलीशान कोठी बंगलों में रहना, सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमना एवं हवाई जहाज द्वारा देश विदेशों की सैर करना, मौज मस्ती करना, सुंदर सुंदर बार बालाओं के टच में रहना, पफ बियर बार एवं डांस पार्टियों में वेश्यावृत्ति में संलग्न बार बालाओं के सेक्स स्कैंडल में शामिल होकर मस्त रहना। आजकल इन्हीं सब नरकगामी सुख सुविधाओं को एवं दुर्व्यसनों को ही लोग जो है अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं एवं इसी को सफलता मानते हैं। परंतु सज्जनों, ये सब सुख सुविधाएं तो हमें नरक में ले जाती हैं। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नरक का और घोर नरकों का ही द्वार खोलती हैं। सज्जनों, जिंदगी में यदि नरकों से हमें बचना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने सात्विक खान पान पर ही ध्यान देना है, मांसाहार पर तो कतई नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा भोजन करता है उसकी मन बुद्धि वैसी ही बन जाती है। सात्विक बुद्धि द्वारा सात्विक कर्म किए जाते हैं। धर्माचरण धर्मानुसार करके ही हमें जीवन में सच्ची सफलता मिल सकती है। सज्जनों, उससे पहले कभी नहीं। इस भौतिक संसार के भवबंधन से मुक्त होना ही मनुष्य जीवन की यथार्थ सफलता है। सज्जनों, ये माया में सुख सुविधा तो सब हमें भंवर जाल में ही फंसाती रही हैं और फंसाती रहेंगी। तो आइए सज्जनों, अब जीवन के बहुमूल्य कीमती उन 7 सूत्रों के विषय में जानते हैं। तो चलिए सज्जनों, सफलता का पहला सूत्र, प्रथम सूत्र है, शास्त्रों में आया है कि ब्रह्म मुहूर्तो बोधयेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको कोई जटिल मजबूरी ना हो, उसको सूर्योदय से पहले शयन शैया को अवश्य ही छोड़ देना चाहिए और सर्वप्रथम सुबह उठते ही, आँख खुलते ही अपने दोनों कर कमलों का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद है, प्रभाते कर दर्शनम। भावार्थ, काराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र का पूरा अर्थ है हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, लक्ष्मी माता धन समृद्धि और वैभव की देवी हैं, और कर मध्य सरस्वती इसका अर्थ है हाथ के मध्य भाग में ज्ञान की माँ सरस्वती वास करती हैं। माँ सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और कला की देवी है। सज्जनों, करमूले तु गोविंद है, इस पंक्ति का अर्थ है हाथ के मूल भाग में गोविंद यानी भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। भगवान श्री हरि विष्णु यानी गोविंद भगवान पालनहार एवं संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक हैं। प्रभाते कर दर्शनम, इसका अर्थ है सुबह उठकर सर्वप्रथम अपने हाथों का दर्शन करें। ये कर्मों में पवित्रता, सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करने का सरल उपाय है। सज्जनों, फिर शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर
तुरंत स्नान करके अपने घर के हरि मंदिर में जाकर श्रद्धा पूर्वक ज्योति प्रज्वलित करके अपनी इच्छा अनुसार समय निकालकर सुखासन में बैठकर भगवान का या जिसमें भी आपकी आस्था है, श्रद्धा है, उन्हीं देवी देवताओं का ध्यान मनन नाम संकीर्तन अवश्य ही करना चाहिए तथा अपने माता पिता एवं अपने सभी बड़ों को चरण स्पर्श अवश्य ही करना चाहिए। तदुपरांत अपने इष्ट से आज्ञा पाकर अपने अपने दैनिक शुभ कार्यों में संलग्न हो जाना चाहिए। पूरे दिन की दिनचर्या में ज्यादा से ज्यादा समय धर्माचरण में ही लगाना चाहिए। सज्जनों, धर्मानुसार कर्म करके ही अपने जीव को पार्जन का साधन करना चाहिए। हमको सफलता का दूसरा सूत्र है सज्जनों, किसी के भी धर्म संप्रदाय मजहब की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव भी किसी से नहीं करना चाहिए। सभी जीव ईश्वर के ही अंश हैं। उसी ईश्वर ने हम सभी को हमारे कर्मों के अनुसार वर्ण धर्मों में पैदा किया है। इसलिए सभी के प्रति सौहार्द एवं प्रेम रखो। कटु वचन तो किसी से भी ना बोलो। सफलता के लिए तृतीय सूत्र है सज्जनों, कभी भी दूसरों को सुखी देखकर ईर्ष्या जलन द्वेष मत करो। अपने सुकर्मों पर भरोसा करो एवं परमात्मा पर पूर्ण श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास रखो। परमात्मा के घर देरी अवश्य होती है सज्जनों, पर अंधेरी नहीं होती है। वह सबको कर्म फल अवश्य ही देता है। दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। सुख दुख में भगवान की इच्छा समझकर संभाव रखें। सफलता का चौथा सूत्र है सज्जनों, अपने बच्चों को सुसंस्कारी बनाएं, उन्हें धर्मशास्त्रों की ओर जोड़ें एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार ही धर्माचरण करने की ओर अग्रसित करें, क्योंकि युवा वर्ग ही देश का उज्जवल भविष्य है। युवा वर्ग ही देश दुनिया का विकास करने में, देश दुनिया को समृद्धशाली बनाने में एक मजबूत कड़ी है। इसलिए सज्जनों, प्रत्येक माता पिता का यह फर्ज बनता है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उच्च शिक्षा अवश्य दिलवाएं, पढ़ा लिखा कर बड़ा उचित योग्य आदमी बनाएं, उनका विकास करें। उसके साथ साथ धर्मशास्त्रों से भी उनको जोड़ने की कोशिश करते रहें, जिससे उनके बच्चे विनम्र एवं सभ्य सुशील भी बने, जिससे वे जहाँ भी रहें अपने सुसंस्कारों से अपने माता पिता एवं अपने देश का नाम गौरवान्वित करें। सफलता का पंचम सूत्र है सज्जनों, जीवन को सफल बनाने के लिए हमें प्रत्येक कार्य करने से प्रथम हमें धर्म एवं अधर्म का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। धर्म संगत व्यवहार सब से करना चाहिए एवं मृदु वाणी ही हमको बहुत बड़े बड़े पापों से बचा सकती है, जीवन में परम शांति का अनुभव करा सकती है। मीठी वाणी हमारे सभी के प्रति सद्व्यवहार तथा मधुर वाणी ही हमारे इस जीवन को सुखमय एवं मंगलमय एवं धन्य बना सकती है एवं सफल बना सकती है। सज्जनों, छठवां सूत्र है सफलता का, दुर्व्यसनों से सदैव दूर ही रहें। अपनी जीविका के लिए शास्त्र अनुसार व्यवसाय चुनें, हिंसात्मक व्यवसाय तो कतई भी न चुनें। शास्त्र विरोधी व्यवसाय जैसे मांस मदिरा क्रय विक्रय करना यानी शास्त्र निंदनीय व्यवसाय कभी भी ना करें, जिससे शास्त्र निंदनीय व्यक्तियों से संपर्क से बचा जा सके। सप्तम सूत्र है सज्जनों, सफलता के लिए यदि किसी महान
एवं सज्जन आत्मा द्वारा परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने का प्रण लिया गया हो तो उसमें शहर से यथाशक्ति पर्याप्त सहयोग अवश्य करें तथा अपने सुहृदय जनों से भी यथाशक्ति पर्याप्त सहयोग अवश्य करवाना चाहिए, जिससे वह धर्म कार्य वह समाज कार्य बढ़िया तरीके से निर्विघ्न पूरा हो जाए। शास्त्रों में आया है, अकृत्वा परम संताम गत्वा खल मंदिरम अनुश्रूयत शताम मार्ग यदलामपि वेद बहु। अर्थात दूसरों को दुख न देते हुए, दुष्टों के घरों में न जाते हुए तथा संतों के बताए मार्ग पर चलते हुए जो भी कुछ थोड़ा मिलता है उसी में संतोष करते हुए, उसको ही बहुत समझते हुए अपना हमको जीवन यापन करना चाहिए। अर्थात केवल इन भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अनुचित मार्ग किसी भी मूल्य पर नहीं करना चाहिए। अनुचित कार्य तो कभी भी करना ही नहीं चाहिए। ईश्वर सब जगह जर्रे जर्रे में विद्यमान है। ईश्वर की नज़रों से हमारा कोई भी छोटे से छोटा कर्म भी छुपा नहीं रह सकता है। ईश्वर सबको कृपा पूर्वक ही देख रहे हैं, उन पर विश्वास अवश्य रखें। ईश्वर की सत्ता पर अटूट विश्वास रखें। सज्जनों, बातें तो बहुत हैं, लेकिन आप सब समझदार हैं, ये बातें आप सब जानते भी हैं, लेकिन मेरा काम थोड़ा सा हरि की चर्चा करना, आपको सत्संग सुनाना, ये थोड़ा सा मेरा उद्देश्य था। गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री वृंदावन धाम।